और देखिए, बजट से झुंझुनू जिले के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। जिले में पानी की समस्या के साथ साथ कई इलाकों में सड़क, कृषि मामलों के साथ छोटे व्यापारियों को भी उम्मीद है कि बजट में इस बार सरकार उनके लिए कोई बड़ी घोषणा करेगी। बजट को लेकर प्रतिक्रिया जानी हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश की भाजपा सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। बजट को लेकर झुंझुनू जिले को भी काफी उम्मीदें हैं। झुंझुनू जिले में पानी के साथ साथ सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसके साथ युवाओं को रोजगार सहित पर्यटन, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर झुंझुनू के लोगों की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। आइए झुंझुनू के लोगों से ही जानते हैं कि इस बार के बजट में किस तरह की उम्मीद वो सरकार से कर रहे हैं। बजट में किस तरह से जो है झुंझुनू जिले में विकास हो, किस तरह की घोषणाएं हो, इनकी उम्मीद वो लगा के बैठे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवा साथी जो हमारे हैं वो बड़े शहरों पे थोड़ा गवर्नमेंट जैसे ध्यान दे रही है, उसको छोटे गांवों तक भी आना चाहिए और गांव में भी जैसे छोटे छोटे जो काम या छोटे छोटे व्यापार हैं वो डेवलप होने चाहिए, ताकि एक मतलब कोई लोग जो भी मतलब बेरोजगार जो युवा साथी हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अपना खुद का काम भी वहाँ कर पाए। यहाँ पर्यटन में सबसे ज़्यादा तो क्या है कि पानी की किल्लत है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर पानी की समस्या के साथ में सारे तो क्या है कि किसान अपने जो घर है वो वीरान हो गए। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर तो जो घर में 5 सदस्य सब रोजगार करते थे, अब कोई भी उनके साथ में सभी बेरोजगार हो गए और खेती से हमारा व्यापार वगैरह सारा सभी चल रहा था और साथ में नौकरी नहीं है तो नौकरी की भी किल्लत हो गई। तो सबसे ज़्यादा सरकार पानी से विशेष ध्यान दे और युवाओं को नौकरी के लिए या कोई मैन्युफैक्चर यूनिट डाले जिससे सबको स्वरोजगार मिले। सरकार जैसे यमुना का पानी लाने की बात यहाँ पे कह रही है, कोई बजट में उम्मीद कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कोई घोषणा बड़ी हो सकती है? काफ़ी दिन हो गए चर्चा में है, बात तो सरकार कुछ कर तो रही नहीं है। उम्मीद है इस बार बजट में? अब देखो, उम्मीद अब तो यहाँ पर तो पूरी जनता प्रयास आंदोलन सारे कर चुके, अब सरकार तो पूरा आंदोलन करती है, सरकार को क्या भरोसा होता। इसके साथ ही व्यापारी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यापारियों से भी जानते हैं कि बजट में उन्हें किस तरह से सरकार से उम्मीद है, किस तरह से वो चाहते हैं कि उन्हें सहूलियत मिले। किस तरह की आप बजट में उम्मीद करके बैठे? राजस्थान की भाजपा सरकार से पूरी उम्मीद है कि अब की बार नहर वाला पानी वाली जो योजना है इसको जिले के लिए बिल्कुल सकारात्मक सोच के हिसाब से वो कुछ करेंगे ताकि जिले का भला हो। इसके पानी की बदौलत आज पीने की समस्या तो है ही है, साथ किसानों की समस्याएं भी बड़ी बेकाबू होती जा रही है। छोटा मोटा किसानों के प्रति जो नुकसान हो रहा है परमात्मा की तरफ से, उनके प्रति भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। गर्मी की ठंड की वजह से जो नुकसान हो रहा है फसलों को, उनकी कोई बीमा है, उनकी तरफ उनका ढंग से उनका आकलन करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुख्य मुद्दा पानी का और किसानों का मेरी तरफ से तो कि भाई ये उनको सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बजट में आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों से? बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से सरकार अब की बार इसमें घोषणा करेगी, खासकर पानी की समस्या हल होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवागमन को लेकर भी है। गाँवों में भी कई ऐसी डिमांड आती है कि सड़कें पूरी नहीं बनी हैं या जो गाँव से कस्बों को जोड़ती हैं वो सड़कें नहीं बनी है। आप किस तरह की क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या उम्मीद करते हैं? हम सरकार से आशा भी रखते हैं और सरकार से डिमांड भी करते हैं कि झुंझुनू जिला एक बहुत ही विकासशील जिला है। यहाँ बहुत युवा मिलिट्री के बहुत लोग सर्विस करते हैं और यहाँ के युवा वर्ग शिक्षा के प्रति उनका जुनून है और वो शिक्षित होने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। कुछ गांव के युवाओं को सड़क से उनका कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे से नहीं है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार राजस्थान सरकार का जो बजट आ रहा है उस पर ध्यान देगी। जहाँ तक शेखावाटी की समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है और इस बार गवर्नमेंट इस पर निश्चित रूप से घोषणा करेगी और शेखावाटी में आने वाले 1-2 साल में पानी आएगा। जहाँ तक रोड वगैरह का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार ने 2-4-5 साल में रोडों की प्रधानमंत्री योजना की और भी उसने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव ढाणी अभी नहीं जुड़ पाए। तो हमारी सरकार से डिमांड रहेगी, शेखावाटी की जो पोजीशन है, गाँव से बच्चे निकलते हैं, गाँव से युवा निकलते हैं, तो उसके लिए रोड का जो भी है जहाँ नहीं जुड़ रहे हैं उसको जोड़ा जाए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट के लिए आप झुंझुनू स्तर पर या शेखावाटी स्तर पर, जिला स्तर पर सीखकर वो झुंझुनू, जैसे आपने जयपुर में गवर्नमेंट ने किया स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी कोचिंग की व्यवस्था की है मानसरोवर में। तो हमारी डिमांड रहेगी सीकर या झुंझुनू जहाँ भी आप उस टाइप का कोचिंग वगैरह की व्यवस्था करते हैं जिसमें बच्चे लोग स्किल डेवलपमेंट हो। हमारे साथ कुछ और लोग भी आइए जानते हैं किस तरह से जो है युवा बजट को लेकर सरकार से जो है आशा कर रहे हैं। देखिए, बजट
स्टेट की दशा और दिशा दोनों तय करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ चुका है और स्टेट गवर्नमेंट का आना बाकी है। डबल इंजन की सरकार जिस लिहाज से देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने सरकार चुनी है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो मुद्दे जिन पर पूरे स्टेट को एक साथ लेकर चलना होता है, वो 2 से 3 मुद्दे हमारे समक्ष अभी हैं, जिनमें अभी निराश्रित पशुओं के लिए जो आवारा सांड वगैरह थे, उनके लिए अनुदान की बात आई थी, लेकिन अनुदान जो था वो उनके मुंह में जीरे के समान था। तो वो जो इम्प्लीमेशन है उसका, एग्जीक्यूशन उस योजना का हो नहीं पाया। ये सच्चाई है। अभी आप देखेंगे तो आपको अगर कैमरा उधर करेंगे तो कोई ना कोई सांड घूमता मिल ही जाएगा। तो ये निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये योजना चली थी कि आवारा सांडों को पकड़कर वो गौशाला बनाकर उनको हवाले किया जाएगा, तो ऐसा धरातल पर ऐसा कोई भी वो नहीं है। कुल मिला के जो बजट घोषणाएं हो उनको अमली जामा भी पहनाया जाए, ये इसके लिए बजट होना बहुत जरूरी है श्रीमान जी। दूसरा, ये जो अपन जगह जहाँ खड़े हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की राजधानी से भी 200-250 किलोमीटर है और स्टेट की राजधानी से भी 200 किलोमीटर है। तो चिड़ावा झुंझुनू जिला एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ से लगभग दूरियां समान है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना यहाँ तक नहीं आ पाती और स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ तक नहीं आ पाती, इतना नजदीक होके भी हम दूर हो गए। तो आज की जो स्थिति है उसमें अभी आप कह रहे थे जैसे पर्यटन के लिए भी आपने क्वेश्चन किया था, धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। रानी सती दादी झुंझुनू के मंदिर से लेकर उससे आगे आप 70 किलोमीटर जाएंगे तो सालासर बालाजी का मंदिर, और उसी रास्ते पर आप आगे 30, 40, 50 किलोमीटर जाएंगे तो श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है। और मैं कह रहा हूँ कि करीबन 500 किलोमीटर से पदयात्री यहाँ पर आते हैं इन तीनों दर्शनों के स्थल उनको करने के लिए। तो उसके लिए भी अगर बजट दिया जाए तो वो भी एक बहुत ही अच्छा, निश्चित रूप से बेहतर कदम साबित होगा। 11 तारीख के बजट को लेकर झुंझुनू जिले के लोगों में भी काफी उम्मीदें हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो इस बजट में किस तरह की सौगात झुंझुनू जिले को मिलती है। अशोक शर्मा, जी मीडिया, झुंझुनू।